बहुत समय पहले एक घना और खूबसूरत जंगल था जिसका नाम था सुखवन जंगल। यह जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बल्कि दोस्ती और प्यार से भरा हुआ था। यहाँ कई प्यारे दोस्त रहते थे। चिंटू खरगोश जो बहुत तेज और समझदार था, मोती हाथी जो ताकतवर और दयालु था, पांडू पांडा जिसे खाना बहुत पसंद था, गोलू बंदर जो सबसे शरारती था, चंपा हिरण जो हवा से भी तेज दौड़ती थी, गौरी गाय जो सबकी मदद करती थी, बिल्लू बकरी जो थोड़ी सी डरपोक थी और जंगल के राजा शेरू शेर, साथ ही जिग्गी झेब्रा जो बहुत चालाक था। आसमान में उड़ते थे मिट्ठू तोता जो हर खबर सबसे पहले लाता था, उल्लू बाबू जो बहुत बुद्धिमान था और छोटी लेकिन बहादुर चिंकी चिड़िया। एक दिन मिट्ठू तोता तेजी से उड़ता हुआ आया और बोला, सुनो सुनो, एक बड़ा राज पता चला है। सब जानवर इकट्ठा हो गए। मिट्ठू ने कहा, जंगल के पुराने पहाड़ के पीछे एक रहस्यमयी खजाना छिपा है। यह सुनकर गोलू बंदर खुशी से उछल पड़ा और बोला, खजाना मतलब ढेर सारे केले, मैं तो जा रहा हूं। तभी उल्लू बाबू ने गंभीर आवाज में कहा, रुको, वो खजाना आसान नहीं है। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर सब थोड़ा डर गए, लेकिन तभी चिंटू खरगोश आगे आया और बोला, अगर हम सब साथ हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। सबने मिलकर उस खजाने को ढूंढने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक गहरी खाई मिली। चंपा हिरण बोली, मैं तो कूद सकती हूँ, लेकिन तुम सब कैसे आओगे? तभी मोती हाथी आगे आया और अपनी ताकत से एक पेड़ गिराकर पुल बना दिया। सब खुशी खुशी पार हो गए। अचानक तेज तूफान आ गया। चारों तरफ धूल और हवा फैल गई। बिल्लू बकरी डरकर बोली, हम वापस चलते हैं। लेकिन चिंटू ने हिम्मत से कहा, डर से भागोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। सबने एक दूसरे का साथ पकड़ा और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे पहाड़ के पीछे पहुंच गए। उनके सामने एक बड़ा रहस्यमयी पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दोस्त ही इस खजाने को पा सकते हैं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सोना, हीरे और मोती चमक रहे थे। सब बहुत खुश हो गए। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। अचानक उनके सामने एक विशाल काला शेर आ गया। उसने भारी आवाज में कहा, यह खजाना मेरा है। जो इसे लेना चाहता है उसे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। सब डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी शेरू राजा आगे बढ़ा। उसने शांत आवाज में कहा, मैं अपनी सबसे कीमती चीज देने को तैयार हूं। चिंटू घबराकर बोला, नहीं शेरू राजा, आप क्या कर रहे हैं? शेरू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी असली खजाना कुछ और होता है। जैसे ही शेरू आगे बढ़ा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर क्या हुआ, शेरू ने क्या दिया, क्या वे सब वापस आएंगे? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का। ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल लुलु कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। है, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लुलु कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें।